सबसे बड़ा चोर है तू। कलेक्टर साहब और विधायक आमने सामने हैं। कलेक्टर बंगले के बाहर तू मैं चल रही है। थोड़ी देर बाद ये तू मैं गाली गलौच में बदल जाती है और देखते ही देखते मारपीट की नौबत आ जाती है। कलेक्टर ने विधायक को उंगली दिखाई तो विधायक ने भी कलेक्टर के मुंह पर मुक्का तान दिया। मामला है मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र के भिंड जिले का। लेकिन ऐसा हुआ क्या जिसके बाद विधायक और कलेक्टर साहब के बीच मारपीट तक बात पहुंच गई। बातों से कम हो जाएगा, ज्यादा मत बोलो। असल में भिंड से बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा 27 अगस्त को अपने समर्थकों के साथ कलेक्टर के बंगले पर पहुंचे। पहले विधायक और उनके समर्थक बाहर नारेबाजी करते रहे। फिर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने समर्थकों के साथ मिलकर कलेक्टर के बंगले के दरवाजे को तेजी से धक्का देकर खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सामने शॉल ओढ़े हुए कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव खड़े नजर आए। विधायक के इस रवैये को देखकर कलेक्टर ने विधायक को उंगली दिखा दी। कलेक्टर की उंगली देखकर विधायक इतना आग बबूला हो गए कि उन्होंने कलेक्टर को मारने के लिए मुक्का तान दिया। बातों से कम हो जाएगा, ज्यादा मत बोलो। समझा दे हमसे तू। इससे पहले कि कलेक्टर और विधायक आपस में उलझते वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव किया। लेकिन बात यहां नहीं थमी। इस उंगली और मुक्के वाले एक्सप्रेशन के बीच कलेक्टर ने विधायक से कहा, चोरी नहीं चलने दूंगा। इस पर विधायक ने उन्हें ही चोर बता दिया। समर्थक भी भिंड कलेक्टर की मुखालिफत में नारेबाजी करने लगे। चोरी नहीं चलने दूंगा। तू रे चोर, सबसे बड़ा चोर है तू। प्राइवेट आदमी तो मसूरी करा रहा है। भेज दिया उसने, सरेआम वसूली कर रहा है। इंडिया टुडे के हेमंत शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक विधायक जिले में खाद्य संकट को लेकर कलेक्टर के बंगले के बाहर धरने पर बैठे थे। वे कलेक्टर से बाहर आकर बात करने की मांग कर रहे थे, लेकिन कलेक्टर ने उनकी बात नहीं सुनी। इस पर कुशवाहा भड़क गए। उन्होंने धमकाते हुए कहा कि आज पब्लिक को तुम्हारे घर में घुसेड़ दूंगा। इसके बाद विधायक समर्थकों के साथ कलेक्टर बंगले के बाहर धरने पर बैठ गए। वो हंगामे की खबर जैसे ही पुलिस अधिकारियों और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को पता चली तो एडीएम एलके पांडे समेत पुलिस के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, यानी कलेक्टर बंगले पर। यहां विधायक को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वह नहीं माने। इसके बाद बात ऊपर तक पहुंची। प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने खुद विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा से बात की, जिसके बाद विधायक का गुस्सा शांत हुआ और विधायक कलेक्टर बंगले से वापस चले गए। जो महिला में थी, किसान में थे, खाद की यहाँ समस्या है। कट्टर साहब से मैंने चर्चा भी की थी कि खाद वितरण प्रणाली तुम्हारी है, किसी को जनता को मालूम ही नहीं है। रात भर महिलाएं और किसान बैठे रहते हैं। तो जो हमारे पास भेजा है तो मैंने चलो बात करते हैं। तो व्यवस्था गड़बड़ा रही है खाद की। मुझे नहीं लगता खाद की यहाँ कोई कमी नहीं है। शासन ने इतनी व्यवस्था करी है, पर्याप्त मात्रा में खाद है, लेकिन इसकी जो वितरण प्रणाली है वो गलत है। आप 1 बीघा पे 2 बोरी दे रहे हो और 20 बीघा पे भी 2 बोरी। नहीं, खाद कहाँ मिलेगा? कहीं पर्ची कट रही है, कहीं खाद मिल रहा है, कहीं लिखा पढ़ी हो रही है, पूरा खाद बिकवा दिया। जो वितरण प्रणाली है किसानों को खाद के लेके, वो प्रक्रिया ठीक नहीं थी। खाद कौन बांट रहा है? खाद कहाँ मिलेगा? पर्याप्त खाद सोसाइटियों पे नहीं पहुंच रहा है। आखिर खाद कहाँ जा रहा है? वैसे ये पहली बार नहीं है जब विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया हो। 9 साल पहले उन्होंने इसी तरह अपनी ही पार्टी की सरकार पर सवाल उठाए थे। नरेंद्र सिंह कुशवाहा सबसे पहले साल 2003 में भाजपा से भिंड के विधायक बने थे। 2008 में पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। इस पर उन्होंने बगावत करते हुए समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए। फिर 2013 में भाजपा से चुनाव लड़कर वे दूसरी बार भिंड से विधायक बने। 2018 के चुनाव में जब पार्टी ने फिर से उनका टिकट काटा तो उन्होंने पिछला ट्रैक रिकॉर्ड दोहरा दिया।
बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए, चुनाव लड़े और फिर हार गए। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले फिर से बीजेपी में वापसी हुई और भिंड से चुनाव लड़कर तीसरी बार विधायक बने। अब भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के बारे में भी जानना जरूरी लगता है। इसी साल जुलाई के महीने में कलेक्टर साहब का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो एग्जाम हॉल में पेपर दे रहे एक छात्र को चांटे मारते हुए नजर आए थे। ये वीडियो अप्रैल का था लेकिन जुलाई के महीने में वायरल हुआ था। यह वही कलेक्टर हैं जिनके बारे में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने कहा था मुख्य सचिव को यह तय करना चाहिए कि ऐसे अधिकारी को फील्ड में रहना चाहिए या नहीं। संजीव श्रीवास्तव 2011 बैच के अफसर हैं। 2011 में उन्हें राज्य सिविल सेवा से आईएएस में पदोन्नत किया गया था। भिंड में अपनी नियुक्ति से पहले वो उमरिया जिले के कलेक्टर थे। संजीव श्रीवास्तव बैतूल, छतरपुर, रायसेन और भोपाल में प्रशासनिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहे हैं। बाकी कौन सही कौन गलत आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी सुप्रिया ने। मैं हूं हिमांशु। नमस्ते।